मित्रों, अब हम पीएम मोदी और मेलोनी की मेलोडी डिप्लोमेसी का विश्लेषण करेंगे। आज भारत से लेकर इटली तक इंटरनेट पर जो शब्द सबसे ज्यादा वायरल है वो है मेलोडी। और इस मेलोडी के वायरल होने की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्पेशल गिफ्ट जो उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया। ये गिफ्ट भारत में लोकप्रिय सिर्फ ₹1 की चॉकलेट मेलोडी का एक पैकेट था। कुछ लोग इस गिफ्ट को बहुत सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। इस चॉकलेट की मिठास को दो देशों और दो नेताओं के रिश्तों में महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस गिफ्ट से नाराज हैं। उनको डिप्लोमेसी का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसे लोगों का नेतृत्व भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए राहुल गांधी इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी गिफ्ट करने से क्यों नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को सिर्फ ₹1 वाली मेलोडी चॉकलेट ही क्यों गिफ्ट की। आज आपको वैश्विक कूटनीति में ₹1 की चॉकलेट के असर की व्यापकता के बारे में भी जानना चाहिए और यह भी समझना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी के इस गिफ्ट की जानकारी जॉर्जिया मेलोनी ने खुद एक वीडियो बनाकर सबको दी, जिसमें वो और प्रधानमंत्री मोदी मेलोडी चॉकलेट का पैकेट पकड़े नजर आ रहे हैं। मेलोडी चॉकलेट का जो पैकेट इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो मेलोडी चॉकलेट का कोई प्रीमियम पैकेट नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने चॉकलेट का सामान्य पैकेट मेलोनी को गिफ्ट किया। यह पैकेट सामान्य दुकानों पर ₹50 का मिलता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर छूट के साथ ये ₹4-5 सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए लगभग ₹50 की इस गिफ्ट की जितनी चर्चा हो रही है वो शायद महंगे और विशिष्ट गिफ्ट्स की भी नहीं होती। आज आपको मेलोडी वाले गिफ्ट के प्रभाव के बारे में भी जानना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेलोडी गिफ्ट वाली जो पोस्ट शेयर की उसे कुछ ही घंटों में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, जबकि इटली की आबादी 6 करोड़ से भी थोड़ा कम है। यह पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यू वाला पोस्ट बन गया है। भारतीय समय के मुताबिक मेलोनी ने यह पोस्ट सुबह 11:48 के आसपास की थी। कुछ ही घंटों में यह 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर गए। इस वक्त इस पोस्ट को 13 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लगभग 65 लाख लोगों ने इसको शेयर किया और 75 लाख से ज्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पोस्ट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी वाली रील के बाद सबसे तेज 100 मिलियन व्यू पूरा करने वाली पॉलिटिकल रील का रिकॉर्ड था। यानी प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मित्रों, इस पोस्ट का इतना असर हुआ कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मेलोडी चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब आप समझिए, ये चॉकलेट अब मिल नहीं रही है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मतलब लोगों में इसे खरीदने की होड़ मच गई। मेलोडी की इस लोकप्रियता का फायदा एक ऐसी कंपनी को हुआ जिसका इस टॉफी से कुछ लेना देना भी नहीं था। मित्रों, ये जो पैकेट प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को दिया उसमें पार्ले लिखा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से पार्ले के लिए सेंटीमेंट मजबूत हुए और पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 5% से ज्यादा उठ गए। हालांकि मेलोडी चॉकलेट पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं बनाती। मेलोडी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी का नाम पार्ले प्रोडक्ट है, लेकिन ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, इसलिए फायदा पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिल गया। हालांकि मेलोडी चॉकलेट को बनाने वाली पार्ले प्रोडक्ट कंपनी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मेलोडी को वैश्विक पहचान दिला दी। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के इटली में दिए गए इस गिफ्ट से नाराज हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। मित्रों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मोदी का जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी वाला गिफ्ट पसंद नहीं आया।
इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से भी आपत्ति है। आज आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से भारत को क्या मिला और इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए मेलोडी चॉकलेट ही क्यों चुनी गई। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री इंटरनेट पर मेलोडी के नाम से सुर्खियां बटोरती है। इसकी वजह दोनों के नाम में छिपी हुई है। जॉर्जिया मेलोनी के सरनेम के शुरुआती अक्षर मेलो और नरेंद्र मोदी के सरनेम के आखिरी अक्षर DI मिलकर मेलोडी बनाते हैं, इसलिए दोनों की केमिस्ट्री मेलोडी के नाम से मशहूर है। इससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की इटली के अपूलिया में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने मेलोडी केमिस्ट्री वाला पहला वीडियो बनाया था। आज आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. इस वीडियो में मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी वीडियो बनाया, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए कैमरे में हाथ हिला रहे हैं। मेलोनी ने इस वीडियो में लोगों को मेलोडी टीम की तरफ से हेलो कहा था। 2 साल बाद जब मोदी दोबारा इटली पहुंचे तो उन्होंने भारत में बनी मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करके इस मेलोडी केमिस्ट्री को और मजबूत किया। हालांकि आज मेलोडी के अलावा इटली में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें और दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। आज आपको इसका भी एक वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। Pronti per la rassegna. मेरे और मेरे डेलीगेशन के भव्य स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। मित्रों, आज भारत और इटली ने अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। पीएम मोदी और मेलोनी के बीच हुई बैठक में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और इटली 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने समझौता किया कि भारत और इटली मिलकर अफ्रीका जैसे देशों में संयुक्त बाजार तलाश करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। भारत और इटली के बीच इस दौरे में कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए जिन्हें गेम चेंजर कहा जा रहा है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। मित्रों, आज दोनों देशों के बीच शिपिंग, बंदरगाह विकास और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का MOU साइन किया गया। दोनों देश खेती से जुड़े सामान के व्यापार, नई कृषि तकनीक साझा करने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और इटली लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में सहयोग करेंगे। यह समझौता सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्थिक अपराधों से लड़ाई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पर दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का समझौता किया है। दोनों देश मिलकर हथियार और सैन्य उपकरण बनाएंगे। इसके अलावा नई तकनीक साझा करने पर काम किया जाएगा। भारत और इटली मिलकर सेना के लिए हेलीकॉप्टर और सबमरीन के उपकरण का संयुक्त उत्पादन करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर पवन ऊर्जा और स्मार्ट बिजली व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी और AI में डिजिटल सेवाओं, सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इसके तहत इटली को यूरोप में भारत के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की योजना है। दोनों देशों ने हर साल प्रधानमंत्री स्तर की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत और इटली के विश्वविद्यालय अब छात्रों और शिक्षकों के आपसी आदान प्रदान, साथ में डिग्री कोर्स चलाने और रिसर्च में मिलकर काम करने पर जोर देंगे। यानी दोनों देशों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे।
फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। मित्रों, इन समझौतों से इटली की कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, दवा, टेक्सटाइल और टैक्स सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। IMEC कॉरिडोर बनने से सामान की आवाजाही तेज और सस्ती होगी, जिससे व्यापार को फायदा मिलेगा। इटली में समझौते के बाद यूरोप से भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा बढ़ेगी और यही सब हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की यात्रा की थी।